हेलो गाइस, हमारे चैनल स्टडी पॉइंट में एक बार आपका फिर से स्वागत है। आज हम लोग एक्सरसाइज 3.3 करेंगे, दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म की। इसमें हमने आपको शुरू में 2 क्वेश्चन बताए थे इससे पहले की एक्सरसाइज में। तीसरा क्वेश्चन आज स्टार्ट करने जा रहे हैं। तो इसमें दे रखा है क्वेश्चन क्या कह रहा है, देखते हैं। पहले इसमें क्वेश्चन कह रहा है, निम्न समस्याओं में रैखिक समीकरण युग्म बनाइए और उनकी हल प्रतिस्थापन विधि द्वारा ज्ञात कीजिए। प्रतिस्थापन विधि से क्वेश्चन हमने पहले भी लगाए थे। इसके आगे का जो क्वेश्चन है तो इसको पढ़ते हैं। इसमें कई क्वेश्चन दे रखे हैं जिसमें हमने पहला क्वेश्चन लिया है। क्वेश्चन कह रहा है, दो संख्याओं का अंतर 26 है और एक संख्या दूसरी संख्या की 3 गुनी है, तो उन्हें ज्ञात करना है। मतलब हमको इसमें बताना है कि कोई दो संख्याएं हैं जिसका अंतर 26 दे रखा है। फिर दूसरी कंडीशन इसमें लगा रहा है कि एक संख्या जो है वो दूसरी संख्या की 3 गुनी है। तो चलिए हम सॉल्व करते हैं, इसको देखते हैं कैसे होएगा। हम मान लेंगे कि कोई दो संख्या होंगी, तो मानते हैं, माना दो संख्याएं x तथा y हैं। हमने मान लिया कि दो संख्याएं x तथा y हैं, जिसमें हमको कह रहा है कि जो दो संख्याओं का अंतर है वो 26 है। तो जब दो संख्या x और y हैं तो इसका अंतर मान लेते हैं। x माइनस वाई बराबर हमको दे रखा है 26। ये इक्वेशन मेरी पहली बन गई। फिर उसमें दूसरी कंडीशन लगा रहा है और एक संख्या दूसरी संख्या की 3 गुनी है। तो मतलब कहने का मतलब है हम पुनः ये मान लेंगे कि जो हमारी पहली संख्या होगी वो दूसरी संख्या की 3 गुनी होगी। तो एक संख्या जो है, एक संख्या बराबर दूसरी संख्या की 3 गुनी है, यानी जो दूसरी संख्या होगी उसकी 3 गुनी होगी। ये कोई दूसरी संख्या है। तो जब हमने संख्याएं दो मानी है, एक x मानी है दूसरी y मानी है, तो हम लिख लेंगे x बराबर 3y। ये इक्वेशन 2 बन जाएगी। अब हम क्या करेंगे, जो इक्वेशन सेकेंड की वैल्यू निकली है x बराबर 3y निकली है, इक्वेशन फर्स्ट में रख देंगे। तो हम लिखेंगे समीकरण 1 में समीकरण 1 में x बराबर 3y रखने पर, जब हम समीकरण 1 में x बराबर 3y रखेंगे तो मेरा आ जाएगा 3y माइनस का y इक्वल टू 26। तो यहाँ से सॉल्व कर लेंगे। 3y में से y जाएगा तो मेरे पास 2y आ जाएगा इक्वल टू 26 आ जाएगा। तो मेरा y बराबर यहाँ से 13 आएगा। 2 1 जा 2, 2 3 जा 6, यानी जो मेरी y की वैल्यू आई है वो आ गई है 13। अब हमको y पता चल गया है, यानी हमको एक संख्या पता चल गई है। अब हम y का मान समीकरण 2 में रख के निकाल सकते हैं। तो लिख देंगे समीकरण 2 से, समीकरण 2 से समीकरण जो 2 है वो क्या दे रखा है, x बराबर 3y दे रखा है। यानी x बराबर 3y की वैल्यू मेरी आई है 13। तो यहाँ से सॉल्व कर लेंगे। 3 3 जा 9, 3 1 जा 3, यानी जो मेरी x आया था, x 39 आया और जो y आया है 13। तो हम लिख सकते हैं पहली संख्या बराबर, पहली संख्या हमने x को माना है, पहली संख्या मेरी आ जाएगी यहाँ से 39 और जो दूसरी संख्या है, दूसरी संख्या बराबर आया है 13। यही मेरा आंसर होगा। एक बार आपको हम फिर से समझा दे रहे हैं। क्वेश्चन कह रहा है कि दो संख्याओं का अंतर 26 है और एक संख्या दूसरी संख्या की 3 गुनी है, तो संख्या ज्ञात कीजिए, मतलब उन्हें ज्ञात कीजिए। तो हम मान लेते हैं कि मेरे पास दो संख्याएं हैं, एक है x और दूसरी है y। फिर कह रहा है जब इनका हम अंतर करते हैं तो 26 आता है, यानी जब हमने x माइनस वाई किया तो 26 आया। एक इक्वेशन इसको बना ली। दूसरी कह रहा है जब एक संख्या
दूसरी संख्या की 3 गुनी है। तो हम फिर मान लेते हैं हमारे पास एक संख्या है और दूसरी संख्या की वो 3 गुनी है, ऐसा हमें क्वेश्चन में बता रहा है। तो मेरी दूसरी इक्वेशन यहाँ से बन गई x बराबर 3y, इक्वेशन 2 हो गई। अब हम क्या करते हैं, जो इक्वेशन 1 है उसमें हम x बराबर 3y रख सकते हैं। तो जब हमने x बराबर 3y रखा और माइनस का y ये दे रखा है, इधर 26 है, सॉल्व कर लिया। 3y में से 1y जाएगा तो 2y आ जाएगा, इक्वल टू 26। हमने इसको 2 से काट दिया तो y बराबर मेरा 13 आ गया। अब ये y बराबर 13 जो है हम इक्वेशन सेकेंड में रख सकते हैं, तो उससे मेरी x की वैल्यू निकल आएगी। तो y बराबर 3y है, सॉरी x बराबर 3y दे रखा है, तो हमने x बराबर 3 और y की वैल्यू 13 आई थी, हमने यहाँ से रख दिया, तो मेरा x बराबर 39 आ गया। अब हमने पहली संख्या x और दूसरी संख्या y माननी थी, तो x की वैल्यू मेरी 39 आ गई और y बराबर 13 आ गया। यही मेरा आंसर है। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 3 का सेकंड पॉइंट वाला जो क्वेश्चन है उसको देखते हैं क्या है। इस क्वेश्चन में कह रहा है कि दो संपूरक कोणों में बड़ा कोण छोटे कोण से 18 डिग्री अधिक है, तो उन्हें ज्ञात करिए। मतलब इसमें कह रहा है दो संपूरक कोणों में बड़ा कोण छोटे कोण से 18 डिग्री अधिक है, तो उन्हें ज्ञात करिए। चलिए देखते हैं इसको कैसे सॉल्व करेंगे। सॉल्यूशन, दो कोण की बात कर रहा है तो हम इसमें अपने दो कोण मान लेते हैं। हम मान लेंगे मेरा पहला कोण x है और दूसरा कोण y है, तो लिखते यही है। माना दो कोण, एक मान लेते हैं x डिग्री है तथा जो दूसरा कोण है वो है y डिग्री है। अब कह रहा है इसमें क्वेश्चन में कि बड़ा कोण छोटे कोण से 18 डिग्री अधिक है, यानी कहने का मतलब जो बड़ा कोण होगा छोटे कोण से 18 डिग्री अधिक है। तो ये लिखेंगे बड़ा कोण छोटे कोण से 18 डिग्री अधिक है। कहने का मतलब इसको लिख सकते हैं x बराबर 18 प्लस y। ये एक कोण हमने माना था x है और दूसरा y है, तो कह रहा बड़ा कोण 18 अधिक है, तो हमने इसको इक्वेशन बना ली। ये हो गई मेरी इक्वेशन पहली। और हमको ये सबको पता होता है कि जो संपूरक कोण का योग होता है वो 180 डिग्री होता है, तो लिख देंगे अतः संपूरक कोण का योग बराबर 180 डिग्री होता है। तो जो हमारे दो कोण थे x प्लस वाई बराबर 180 डिग्री हो जाएगा। ये समीकरण मेरा 2 बन जाएगा। अब जो है समीकरण 1 से लिख सकते हैं, समीकरण 1 से इसमें वैल्यू रख सकते हैं, तो मेरी y की वैल्यू आ जाएगी। तो समीकरण 1 से समीकरण 2 में वैल्यू रख देते हैं, तो समीकरण 2 से लिख देते हैं। समीकरण 2 से तो x की वैल्यू क्या है 18 प्लस वाई है, तो समीकरण 2 x बराबर 18 प्लस वाई समीकरण 2 में रखने पर समीकरण ये 1 से वैल्यू अपना उठा रहे हैं, तो हम लिख लेंगे x की जगह हम लिख सकते हैं 18 प्लस वाई इक्वल टू 180 दे रखा है। सॉल्व कर लेंगे तो यहाँ से हो जाएगा ये 1/1 और 1y मिलकर बन जाएगा 2y इक्वल टू 180 माइनस का 18।
तो जब हम माइनस करेंगे 10 में से 8 गया 2, यहाँ हो गया 7 में से 1 गया 6 और ये 1 बराबर 2y। तो y बराबर इधर से निकल के आएगा तो आएगा 2 8 जा 16, 2 1 जा 2, यानी ये मेरा जो y आया है 81 आया है। अब y की वैल्यू हम समीकरण 1 में रख देते हैं। y बराबर 81 समीकरण 1 में रखने पर तो समीकरण 1 क्या दे रखा है, x बराबर 18 प्लस y की वैल्यू मेरी आई है 81। तो सॉल्व कर लेंगे, क्या आ जाएगा 8 और 1 9, 8 और 1 9, यानी ये 90 डिग्री आ गया, सॉरी 99 डिग्री आ गया। तो हम लिख सकते हैं पहला कोण जो हो जाएगा मेरा, पहला कोण हो जाएगा 99 डिग्री का, और जो मेरा दूसरा कोण होएगा वो आया था 81 डिग्री का। एक बार आपको क्वेश्चन फिर से बता दे रहे हैं। क्वेश्चन हमसे कह रहा था दो संपूरक कोणों में बड़ा कोण छोटे कोण से 18 डिग्री अधिक है तो उन्हें ज्ञात कीजिए। हमको कुछ पता नहीं था तो हमने सबसे पहले दो कोण मान लिए। एक कोण माना x डिग्री है और दूसरा कोण y डिग्री है। फिर हमसे पहली कंडीशन कह रहा है कि जो बड़ा कोण है वो छोटे कोण से 18 डिग्री अधिक है, तो हमने इसको लिख लिया, बड़ा कोण छोटे कोण से 18 डिग्री अधिक है। तो जो हमने पहला कोण माना था x माना था इक्वल टू 18 प्लस y, समीकरण हमने 1 बना लिया। अब हम ये जानते हैं जो संपूरक कोण होता है, संपूरक कोण का जो योग होता है वो 180 डिग्री होता है। तो हमने दोनों कोण का योग जो था वो 180 के बराबर मान लिया। अब जो समीकरण 1 था, समीकरण 1 से x का मान हमने निकाला और समीकरण 2 में रख दिया। तो जब हमने समीकरण 2 में x का मान रखा तो आया 18 प्लस y, और यहाँ समीकरण 2 का जो y था इक्वल टू 180। अब इसको सॉल्व कर लिया, ये y और ये y मिलकर 2y बन गया। 180 हमको दे रखा था और 18 ये इधर माइनस का हो गया। तो जब हमने 180 में से 18 गया तो 162 बचा। तो हमने 2 से इसको काट दिया तो y बराबर 81 आ गया। अब ये y की जो वैल्यू थी समीकरण 1 में रख दी। समीकरण 1 जो था हमने लिख दिया y बराबर 81 समीकरण 1 में रखने पर। तो जब हमने समीकरण 1 में रखा तो आ गया 18 प्लस y की वैल्यू 81 आई थी मेरी, तो ये हमने 81 यहाँ रख दी। तो x बराबर 99 डिग्री आ गया, y बराबर 81 डिग्री आ गया। तो जो मेरा पहला कोण था वो 99 डिग्री का आ गया और दूसरा कोण 81 डिग्री का आ गया। ये एक्सरसाइज 3.3 के जो क्वेश्चन हमने 2 लगाए हैं, आगे 2 या 3 क्वेश्चन बचे हुए हैं, इसको आप लगाइएगा। अगर आपको कोई दिक्कत होती है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। थैंक यू।